हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, जीके एमसीक्यू बैच के क्रम में जो पॉलिटी का एमसीक्यू है उसमें आज आपका टॉपिक होगा नागरिकता। नागरिकता से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को संग्रह किया गया है। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। सारे प्रश्नों को एक साथ हमने संग्रह करके रखा है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को एक बार हम देख लेते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नागरिकता संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है। तो नागरिकता हमारा संघ सूची का विषय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। राज्य के हम सिर्फ निवासी होते हैं, राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में कि संविधान जब बना तो उसमें किसको नागरिकता दी जाएगी, इसी के संबंध में बात करता है आर्टिकल 5। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में जो भी बात बताता है आर्टिकल 5 बताता है। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो उनको बिताना होगा 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है। तो पाकिस्तान से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के संबंध में जो उल्लेख करने वाला आर्टिकल है वह है आपका आर्टिकल 6। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नागरिकता संबंधित उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है। भारतीय नागरिक संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये सभी नागरिकता संबंधी सभी अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 11 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वही बात सटलत गईल किसमें है? आर्टिकल 9 में सटलत गईल। यानी कि आप दूसरे देश की जैसे ही नागरिकता ग्रहण करेंगे भारत की नागरिकता आपका स्वतः छीन लिया जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। अभी हमने आपको बता दिया कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून नियम है आर्टिकल 11 के माध्यम से कौन बनाता है? संसद बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपसे
कि किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे संविधान को लागू होने के बाद जो भी बच्चे भारत में जन्म लेते हैं उन्हें जन्म से ही भारत की नागरिकता प्रदान है। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 10 कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा संविधान हमें एकल नागरिकता देता है कि केवल हम अपने देश के नागरिक हैं, राज्य के सिर्फ क्या हैं? निवासी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है वह लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? माफी चाहते हैं, तो वह स्वीकार किया गया है किसमें? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता होती है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता होती है? कि संघीय सरकार की, राज्य सरकार की, स्थानीय सरकार की, सभी की। जो दोहरी नागरिकता है वह संघीय सरकार की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जाती है? तो हम भारत की नागरिकता वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो फिर उस मिलाए हुए क्षेत्र के जो भी जनता होती है, जो भी लोग होते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन आप भारत के किसी बैंक में धन जमा करके अब भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही नहीं है? कौन सही है? कह कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं। भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। कह कि राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखिए राज्य की नागरिकता कहाँ होते हैं? हम तो राज्य के निवासी होते हैं। और संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 का रहा है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान किया गया है? तो जो पाने और गंवाने संबंधित, यानी कि कैसे आप नागरिकता ले सकते हैं या फिर संसद कैसे आपकी नागरिकता छीन सकती है, इसके बारे में डिटेल से जो उल्लेख है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो भारत में नागरिकता प्रदान करने का जो नियम है कौन बनाता है? संसद बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जाएगा या उसके पश्चात भारत में जन्म अर्थात, ये तो प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्रश्न टाइपिंग गलत हो गया है। लेकिन मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो होगा, जिस दिन मेरा संविधान लागू हुआ था वही इसका सही उत्तर होगा। तो आपको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है, पीछे आपको हम करवा चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो हम भारत की नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, इसका आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि वो 5 तरीका कौन कौन सा है। ठीक है, ये पांचों तरीका प्राप्त करने का जो पांचों तरीका है वो कौन सा तरीका है। ठीक है, किस किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। हमने आपको पहले ही बताया कि भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, इसको बी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो अपना नागरिकता कैसे खो सकता है, किन कारणों से खो सकता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। नहीं, 2 महीने के लिए आप जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। हाँ, यदि हम और आप यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो हमारी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम लोग अपनी भारतीय नागरिकता को खो देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है। यानी कि किस विधि से आप भारत की नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते। यदि आप भारत में 7 वर्ष से अधिक निवास करते हैं तो अधिवास के लिए आप भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी। पंजीकरण के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति की अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है। अब इसको कहाँ रख दिया गया है, 300 के को में। अब यह सिर्फ कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति स्वामित्व, यदि आप जमीन खरीद लिए हैं तो आप भारत की नागरिकता उससे आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, चलिए अगला कर रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है, किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो अभी हमने आपको बताया कि जन्म से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है तो आपको जन्म के आधार पर ही आपको नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, देशीकरण से भी आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं और वंशानुगत यानी कि वंश के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इन सभी तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरिकता प्रदान करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां पर किया गया है। प्रश्न पीछे हो चुका है, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, 1955 में इसका डिटेल में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है और कब लागू किया गया था। तो वह लागू किया गया था कितना में, सन 1949 में। सन 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है और आज का यही लास्ट प्रश्न होगा कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, इन 3 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं कि अनुरोध के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे, सॉरी सी पे। इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के मात्र यही 26 प्रश्न थे और मुझे उम्मीद है कि इन 26 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले MCQ बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद।